माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यासिर रफ़ात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 4 आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच कंटेनिंग दीज 2 पॉइंट्स एंड हैविंग द सेंटर ऑन दिस लाइन। तो पहले तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको जितने पॉइंट्स गिवन है पहले उतने इक्वेशंस को आपने बना लेना है, उसके बाद फिर कंडीशन को डिस्कस करेंगे कि कंडीशन का क्या करना है। तो आइए हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 be the required equation of circle with center at -g -f। ये आपने ख्याल रखना है कि जब आप जनरल इक्वेशन को ले रहे हैं तो उसका सेंटर -g -f होता है। अब ये दोनों पॉइंट्स चूँकि सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो आपने ले लिया 1,2 पहले, तो x का आपके पास 1, y आपके पास क्या है 2, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया 4, ये हो गया 2g, ये हो गया 4f प्लस c इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आ गया 5 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। अब हम ले लेते हैं दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है 2,3, मतलब x आपके पास 2 है और y आपके पास क्या है 3। तो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एंड दिस इज 4 प्लस 9 4g प्लस 2 3 6 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया 13 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने क्या किया, हमने दो पॉइंट्स को यूज़ किया और एज़ यूजुअल दो इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, कंडीशन से आएगी। अब आइए इस कंडीशन को डायग्राम से समझते हैं आपके साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब कंडीशन में क्या कह रहा है कि सेंटर having this line और this line passes through from the center of the circle, यानी कि ये लाइन जो है सेंटर से गुजर रही है या जिस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स इस लाइन पे लाई करते हैं, बात एक ही है। तो जब लाइन किसी पॉइंट से गुजरती है तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह हम -g और y की जगह हम -f पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया -g -f प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया -g प्लस f प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। और मैंने एक लॉजिक आपको बता दी थी शुरू में कि आपके पास ये आ गया gf। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा इक्वेशन नंबर 1 और 2 सब्ट्रैक्ट होंगी, c से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक gf की फॉर्म में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो अब आइए हम इसको लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है 5 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है 13 प्लस 4g प्लस 6g प्लस c इक्वल टू 0। तो जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो सेकंड साइड लाइन की साइन चेंज होती हैं आपके पास। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये c क्या हो गया, c कैंसिल हो गया। c क्या हो गया, ये हमारे पास क्या बच गया -8, यहाँ -8 बच गया। -4 में से 2 निकलेगा तो -2g बच गया। -6 में से 4 निकलेगा तो -2f बच गया। c से कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। तो अब अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा +4 प्लस g, ये आपके पास हो गया प्लस f इक्वल टू 0।
चूँकि हमने -2 कॉमन लिया है तो अंदर तमाम साइन चेंज हो जाएगी और 2 से डिवाइड कर दिया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। ये -2 मल्टीप्लाई जा रहा है, उधर जाकर 0 हो जाएगा। g प्लस एफ इक्वल टू 0। थोड़ी सी तरतीब बना देते हैं इसकी। g पहले लिख देते हैं, फिर f लिखते हैं और फिर +4 इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन 4। इसको हमने क्या कहा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप डियर स्टूडेंट्स फोकस कीजिएगा 3 और 4 पे। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर लेता हूँ तो -g से कैंसिल हो जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी। f को यहाँ रखेंगे तो हमारे पास g आ जाएगा, g f को 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे तो c आ जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रेटजी होगी। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं। -g प्लस f प्लस 1 इक्वल टू 0, g प्लस f प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ऐड हो रहा है, तो ऐड होते हुए साइन चेंज नहीं होती है। तो ये हो गया 2f, ये हो गया 5 इक्वल टू 0। ये f की वैल्यू आ गई 2 - 5 और f की वैल्यू आ गई -5/2। अब आप देख रहे हैं कि f की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 और 3। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गए और वो क्या है, -g प्लस f प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया -g -5/2 प्लस 1 इक्वल टू 0, -5 2 1 2, एलसीएम ले लिया। ये -g इधर आकर +g हो गया, तो ये बच गया मेरे पास -3/2। तो आपने देखा कि मेरे पास g की वैल्यू आ गई -3/2। ये -g था, इधर आकर +g। अब देखिए स्टूडेंट्स, g और f को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूँगा तो भी मेरे पास c आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 में रखूँगा तब भी मेरे पास c आ जाएगा। तो आइए हम पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ g f इन इक्वेशन नंबर 1। तो फिर इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 है 5 + 2g + 4f + c इक्वल टू 0। तो +2g की जगह हम g की वैल्यू रख दी, +4f की जगह f की वैल्यू रख दी, तो c आ जाएगा। तो g क्या है आपके पास? -3/2। f क्या है आपके पास? -5/2। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 = 4 हो गया, यहाँ बच गया 5 -3 -5 2 = 10 प्लस c इक्वल टू 0, 5 -13 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया -8 प्लस c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई +8। c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 8 आ गई। अब आपने देखा है स्टूडेंट्स कि मेरे पास g, f और c की वैल्यू आ गई। नाउ कम बैक टू द रिक्वायर्ड इक्वेशन हेयर। तो हम उसमें पुट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये g, f और c की वैल्यूज़ आ गई। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास? x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² + y² + 2gx + 2fy + c क्या है? 8 इक्वल टू 0। तो अब देखें g क्या है? -3/2, f क्या है? -5/2 और c हमने 8 पुट कर दिया। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। x² + y² -3x -5y + 8 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो आइए स्टूडेंट्स हम अगले पार्ट में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 हेयर। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस दिस एंड दिस। तो अब आइए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम इसको पहले तो ये बताते हैं कि सर्कम सर्कल होता क्या है। अब आप देखें कि मैंने एक सर्कल बना दिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना देते हैं। अ सर्कल which passes through the vertices of the triangle is called circumcircle
और उसके सेंटर को सर्कम सेंटर कहते हैं और उसके रेडियस को सर्कम रेडियस कहते हैं। 3 बातें बताई हैं। अ सर्कल विच पासिस थ्रू दी वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, उसके सेंटर को सर्कम सेंटर कहते हैं और उसके रेडियस को सर्कम रेडियस कहते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो मैं इसको ए के साथ रख लेता हूँ, फिर इसको हम बी ले लेते हैं -5,2 और इसको हम सी ले लेते हैं 3,4। तो ए क्या हो गया 1,-2, बी क्या हो गया -5,2 और सी क्या हो गया 3,4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली सर्कल हैविंग 3 पॉइंट्स ए बी सी। तो हमने तो यही बात कही है इसी एक्सरसाइज में, पिछली एक्सरसाइज में भी, कि जब सर्कल 3 पॉइंट से गुजर रहा हो या 2 पॉइंट्स विद 1 कंडीशन हो तो हमारे पास इस जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लगती है। तो आइए हम लेट कर लेते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 be the required equation of circle with center at -g -f। तो अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो फिर 1 बाय 1 हम पॉइंट ले लेते हैं और इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी मेथड से। तो अब x आपको क्या दिया हुआ है 1 और y आपको क्या दिया हुआ है -1। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ये हो गया 1 -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, 2 1 = 2 -4f + c = 0। ये हो गया 5 2g -4f + c = 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब आइए हम इसका बी पॉइंट ले लेते हैं और बी पॉइंट क्या है मेरे पास -5,2। तो x क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स -5, y क्या है हमारे पास 2। तो ये हो गया x² y² 2gx 2fy + c = 0। x क्या है -5 और y क्या है 2। तो x की जगह x की वैल्यू रख दी और y की जगह y की वैल्यू रख दी। तो -5 का स्क्वायर क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स +25, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, -2 5 = 10g, 2 2 = 4f + c = 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2 2। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने पॉइंट ए लिया, इक्वेशन 1 बन गई। पॉइंट बी लिया, इक्वेशन 2 बन गई। अब पॉइंट सी लेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 बनेगी और फिर हम उसको उसी मेथड से करेंगे जो हम पहले डिस्कस करते रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए x 3 पॉइंट ले लिया हमने, x = 3 और y = 4। तो ये हो गया x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हो गया 3 3 = 9, 4 4 = 16, 2 3 = 6, 2 4 = 8 + c = 0। ये हो गया 25, ये हो गया 6g, ये हो गया 8f + c। दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था कि आप पहली शीट देखिएगा। देखिए इक्वेशन नंबर 1 GFC, इक्वेशन नंबर 2 GFC। ये आपके पास 29 हो जाएगा, या आप कर देते हैं इसको, ज़्यादा बेहतर है। ये हो गया 29 -10g + 4f + c = 0। इसको आप इक्वेशन 2 कहते हैं, ज़्यादा बेहतर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी GFC, यहाँ पे भी GFC, यहाँ पे भी GFC। तो ये हमारे पास क्या हो गया 3 डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। तो मैंने आपको लॉजिक क्या बताया था कि पहले 1 2 को सब्ट्रैक्ट करके c से कैंसिल कर लेंगे तो GF की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। फिर आपने 2 3 को सब्ट्रैक्ट करके GF की फॉर्म में इक्वेशन बना के फिर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो अभी इसी स्ट्रेटेजी को लेके चलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। तो आप बस इस
चीज़ को जहन में रखेंगे, इस स्ट्रेटजी को जहन में रखेंगे तो तमाम क्वेश्चंस का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आइए इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। 5 + 2g - 4f + c = 0। तो इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास 29 - 10g + 4f + c = 0। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम इसको। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, -24। ये आपके पास +10 और 2 कितना हो गया, 12। और ये कितना बच गया आपके पास, -8f, और ये c कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 4 कॉमन निकल सकता है। तो ये हमने 4 कॉमन ले लिया। ये हो गया 6 4 = 24, 4 3 = 12, 4 2 = 8 = 0। हमने 4 कॉमन ले लिया तो 6 4 = 24 होता है, 4 3 = 12 होता है, और 4 2 = 8 होता है। बाकी सब चीज़ें अपनी जगह एज इट इज रहेंगी। तो अब आइए इसको हम जरा तरतीब भी दे देते हैं। 3g - 2f - 6 = 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 4। ये हमने क्या किया, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आइए हम 2 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इससे क्या होगा, एक और इक्वेशन बन जाएगी जिसके अंदर gf शामिल होगा इंशाल्लाह। तो 2 आपके पास क्या है, 29 - 10g + 4f + c = 0। 2 3 है तो 3 हमारे पास क्या है, 25 + 6g + 8f + c = 0। ये हमने क्या लिखा है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 25 + 6g + 8f + c = 0। और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। 29 - 10g + 4f + c = 0। सब्ट्रैक्ट करना है तो दूसरी इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। 29 में से 25 निकलेगा तो 4 बचेगा, -6 और -10 कितना हो गया, -16। तो ये मेरे पास बच गया -8 और +4 तो कितना हुआ, -4f = 0। तो अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 1, 4 4 = 16, g 4 1 = 4, f = 0। तो देखिए ये 4 उधर जाकर 0 हो जाएगा, -g -f + 1 = 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 5। तो हमने 4 और 5 को सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g एंड f। जब gf आ जाएगा तो आप 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे तो आगे 3 में रखेंगे तो c आ जाएगा। तो अब आइए हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को आपस में सॉल्व करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने 4 और 5 आपकी आसानी के लिए दोबारा कॉपी कर लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ से आप f निकाल के यहाँ पुट कर दें या g निकाल लें यहाँ से यहाँ पुट कर लें। तो यहाँ f का कोफिशिएंट 1 है तो हम इक्वेशन नंबर 5 से इसको कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लें। तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो मेथड आपको आता है, जिस पे आपको कमांड है, आपने उस मेथड को फॉलो करना है। तो अब आइए मैंने इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। +1 = 0, -4f + 1 = f। तो अब आप देख रहे हैं कि f की वैल्यू को हम क्या करते हैं, -4g, इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 4। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया 3g - 2f - 6 = 0। ये हो गया 3g - 2, f की जगह f की वैल्यू पुट कर दी हमने, -6 = 0। तो अब आइए स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 में -4g + 1 को पुट कर दिया। तो अब आइए हम देखते हैं क्या सिचुएशन बनी। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 4 = 12 g।
ये बच गया हमारे पास माइनस प्लस माइनस और 2 1 2 -6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास हो गया 15G, ये मेरे पास हो गया -8 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिचुएशन जो है थोड़ी सी ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 2 4 8, यहाँ पे ज़रा से इसको करेक्शन कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो अब देखिए 2 4 8 हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 11G ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 11G -8 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास G की वैल्यू भी आ गई। तो G की वैल्यू आ गई 8/11। ठीक है, ये 2 4 8 होता है ना, तो मैंने 12 लिख दिया था। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास G की वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो अब इसको मैं अगर 4 में पुट करूँगा, 5 पे पुट करूँगा, जहाँ से शुरू करना होता है वहीं से पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5। तो क्या सिचुएशन बनी, आइए हम देखते हैं। अब इक्वेशन नंबर 5 लिखते हैं हम यहाँ, पहले बड़े ध्यान से काम करेंगे। -4G -F +1 इक्वल टू 0। ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 5। क्या है, -4G -F +1 इक्वल टू 0। -4G की जगह हमने लिखा 8/11 +1 इक्वल्स टू F। हमने F को इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये हो गया -8 4 32, 11 1 11, एलसीएम ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास f की वैल्यू क्या आ गई, 2 में से 1 निकल गया, 1 बच गया, 3 में से 1 निकल गया, 2 बच गया, -21/11। आगे चलते हैं। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास g की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई। अब इस g और f की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में रखूं, 2 में रखूं, 3 में रखूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में g और f की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 + 2, g की जगह g की वैल्यू पुट कर देंगे, f की जगह f की वैल्यू पुट कर देंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो g आपने क्या निकाला 8/11, f आपने क्या निकाला -21/11। तो ये हो गया मेरे पास 8 2 16/11। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, 4 1 4/11 प्लस c इक्वल टू 0। तो अब हमने इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो हमने क्या कर लिया, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये हो गया 55/11। एलसीएम लेने का एक ये भी तरीका है कि सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम कर लें और c को उधर शिफ्ट कर दें, बाद में इसकी साइन चेंज कर लें। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स मेरे पास 11, ये हो गया 55, ये हो गया 16, ये हो गया हमारे पास 84 इक्वल्स टू -c। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आ गया 155, यहाँ लिख देते हैं -c इज इक्वल्स टू 155/11। तो c क्या हो गया -155/11। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास GFC की वैल्यूज़ आ गई। तो आइए हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास GFC की वैल्यू आ गई। तो अब आप देखें कि हमने इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारे पास थी x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। दैट वाज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। x² + y² + 2gx + 2fy और c की जगह c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया मेरे पास g 8/11, ये हो गया मेरे पास f -21/11 और ये हो गया मेरे पास c 155/11। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरे पास x² y² 2 8 16/11 -2 2 4 2 1 2 42 -155/11 इक्वल टू 0। अब ओवरऑल आप क्या ले लेते हैं, 11 एलसीएम ले लेते हैं, जहाँ नहीं है वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 11x² 11y² + 16x -42y -155 इक्वल टू 0।
तो दिस ये लेवल जाकर 0 हो जाएगा। तो दिस इज़ एक्स स्क्वायर 11y² प्लस 16x माइनस 42y माइनस 155 इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हमने 2 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं। हम पिछले लेक्चर में ये बात कही थी कि चैप्टर लेंदी है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, तो लिहाजा हर वीडियो में 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन हम आपसे 1 बाय 1 शेयर करते जा रहे हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं तो यासिर इरफात, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।